हेलो दोस्तों। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो राइटिंग स्पेस और आर्ट एंड स्टेशनरी का मार्केट लीडर है आज के समय में इंडिया में। इस कंपनी का नाम है डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी एक्चुअली 2006 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी और इनका ये डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग तक सारा कुछ ये लोग खुद ही करते हैं। और इनका एक फ्लैगशिप ब्रांड है डोम्स नाम से, जो जिसके प्रोडक्ट आप लोगों ने हर स्टेशनरी की शॉप पे ऑलमोस्ट देखा ही होगा। और अगर आप इनको देखेंगे तो ये सब कुछ बनाते हैं स्टेशनरी के। उसमें आप पेंसिल है, पेन है, शार्पनर है, इरेजर्स है, नोटबुक्स है, ड्राइंग बुक्स है, क्रेयॉन्स कलर है, वाटर कलर है और वैक्स कलर, स्केच पेन, कुछ भी आप उठा लो, फाइल है, नोटबुक है, ये सब कुछ ये बनाते हैं। आप लोगों ने जनरली इनके देखे होंगे। इनके टोटल डिस्ट्रीब्यूटर अब अगर आप इंडिया में देखेंगे तो मोर देन 1.35 लैक्स इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया में। ये तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, इसके अलावा स्टेशनरी की जितनी शॉप है उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी दुकानों पर तो इनके प्रोडक्ट मिलते ही हैं। इनका अगर देखेंगे टोटल मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है और अभी का करंट पी इनका देखेंगे तो महंगा है, 74 का पी पे ये अवेलेबल है, जो कि काफ़ी महंगी है, लेकिन मैं इसके डिटेल आपको आगे बताऊँगा। प्लस इसके साथ ही इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन आज के मार्केट कैप पे करके आपको बताऊंगा कि ये हम इसको परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अभी। सबसे पहले तो हम इसके कुछ न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इन्होंने क्या किया है कि कुछ कंपनियां इन्होंने एक्वायर की हैं, जैसे एक यूनिक्लान हेल्थ केयर, एक हेल्थ केयर की कंपनी है जो जनरली बच्चों के डाइपर्स बनाती है, प्लस वाइप्स जो बॉडी को साफ़ करने में, पोंछने में काम आते हैं, वेट वाइप्स, वो बनाती है। इसके अलावा ये सैनिटरी पैड भी बनाती है। तो इनका जो विज़न है मैनेजमेंट का, इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में इनके मैनेजमेंट मिस्टर शाह वो बोल भी रहे थे कि हमारा विज़न है कि बच्चे के बर्थ से लेके उसके टीन एज होने तक का जितना भी रिक्वायरमेंट है, ये डोम्स इंडस्ट्रीज के जरिए उस एक एक प्रोडक्ट को ये बनाएंगे और उसको देंगे। चाहे वो खिलौने हो, चाहे उसके जूते हों, चाहे उसका स्कूल बैग हो, चाहे उसको स्कूल जाने की किट हो, नोटबुक है, कॉपीज हो, कुछ भी, जो भी चीज़ें उसको टीनेज होने तक लगेंगी वो सारी चीज़ें बनाएंगे और देंगे। आने वाले फ्यूचर में हर ऐसे इससे रिलेटेड हर फील्ड में अपना ये एक्सपोजर तलाशेंगे और कुछ कंपनियां एक्वायर करेंगे, कुछ अपना ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन करेंगे और इन चीज़ों के प्रोडक्ट्स ये लोग आगे चल के बनाएंगे। जैसे कि अभी आपको बताया इन्होंने इस बार न्यू प्रोडक्ट्स बेबी डाइपर्स और वेट वाइप्स प्लस सैनिटरी पैड, इसमें तो ये चले ही गए हैं, बनाने लगे हैं। प्लस इसके अलावा इन्होंने एक बैग बनाने वाली कंपनी है स्कीडो बैग्स। आप लोगों ने दुकानों पर देखे होंगे, ब्रांडेड दुकानों पर, बैग की दुकानों पे आप जाएंगे तो स्कीडो करके बैग्स रहते हैं जिनके ऊपर कार्टून बच्चे बने रहते हैं, स्कूल जाते हुए, स्कूल गोइंग बच्चे, वो उस टाइप के आप लोगों को बैग्स स्कीडो के दिखे होंगे। वो उस कंपनी को इन्होंने एक्वायर कर लिया, पूरा खरीद लिया, 51% स्टेक उसमें ले लिया इन्होंने, तो वो इन्होंने एक्वायर कर ली। इसके अलावा इन्होंने एक पायनियर स्टेशनरी करके एक स्टेशनरी की कंपनी को एक्वायर किया है, जिसके जरिए ये बोल रहे हैं कि हम अपना जो स्टेशनरी की कैपेसिटी है उसको 20% और बढ़ाएंगे। वो एक्चुअली प्योर स्टेशनरी कंपनी, पायनियर स्टेशनरी करके। प्लस इसके अलावा माइक्रोवुड एक पैकेजिंग की कंपनी है, माइक्रोवुड नाम से है, जो कि पैकेजिंग करती है, तो ये उसको भी इन्होंने एक्वायर किया है और इसके अपनी सारी पैकेजिंग ये उसके जरिए करवाएंगे। तो इनका जो टोटल जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मीन्स क्या होता है? बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मीन्स होता है जैसे सपोज ये पेन है, इस पेन में पेन का कैप हो गया, पेन के अंदर की रिफिल हो गई, पेन का पीछे का ये टैप हो गया, प्लस पेन का पूरा बॉडी हो गया, ईच एंड एवरीथिंग ये खुद अपने इन हाउस अपने प्लांट में बनाएंगे। सेम वैसे पेंसिल का है, जैसे पेंसिल के अंदर जो लगने वाला कार्बन है, पेंसिल की जो वो वुडन बॉडी है, प्लस पेंसिल के ऊपर का जो स्टिकर होता है, जो ये लेवलिंग होती है, ये सारा ईच एंड एवरीथिंग ये खुद ही इन हाउस बना रहे हैं आज की डेट में। वैसे ये लोग चाहे ज्योमेट्री बॉक्स आप देख लीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स में जो मैथमेटिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं वो हो गया, प्लस आपके स्कोलेस्टिक मटेरियल में जो भी चीज़ें हो गई, कलर्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ का ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और सब कुछ इन हाउस ही बना रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का बेनिफिट ये है कि आपका कास्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है और आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा फास्ट आप प्रोडक्शन भी करते हैं और इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल भी रहता है। तो आप अपने हिसाब से कंपेयर टू अदर जो कॉम्पिटिटर है उनकी तुलना में आपका प्राइसिंग कम होता है। तो ये हो गया आपका न्यू प्रोडक्ट्स हमने बता दिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनकी टोटल इंडिया में 16 है और 16 की 16 में सारी फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है।
1.35 लाख इनके रिटेलर आउटलेट्स हैं। स्पेशली नॉर्थ इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है ये स्टेशनरी में। फिर अगर हम इसके कुछ फाइनेंशियल की बात कर लें अगर, तो फाइनेंशियल में आप देखेंगे कि इनका IPO 2023 में 600 रुपये का आया था, और आज की डेट में अगर इनका स्टॉक प्राइस देखेंगे तो मेरे हिसाब से 2500-2600 रुपये का है। वो 3000 के ऊपर भी गया था, लेकिन बीच में क्या कुछ थोड़ा इनका एक क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया था, जिसकी वजह से डाउन हुआ था इनका परफॉर्मेंस। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो 2023 से इन्होंने 4-5 गुना पैसा तो एटलीस्ट बना ही दिया है। और फिलहाल अगर देखें, हाँ इनका फाइनेंशियल हम डिस्कस करने जा रहे थे। इसमें क्या है, देखिए पिछले क्वार्टर का इनका जो Q4 वर्सेस Q4 जो इनका सेल्स आया था वो 508 करोड़ का आया था, जो कि अगर देखेंगे तो 26% उसमें ग्रोथ है। Q4 वर्सेस Q4 में Q4 24 के कंपैरिजन में Q4 25 में इनका 26% का सेल्स ग्रोथ हुआ था, जो कि एक्सट्रीमली शानदार है। इतना 15,000 करोड़ का मार्केट कैप होने के बाद 26% का अगर सेल्स ग्रोथ स्टेशनरी की कंपनी में आ रही तो एक बड़ी बात है, जनरली आती नहीं है। आप किसी भी और कंपनियां उठा के देख लीजिए, लिंक है इसी सेम फील्ड में, फ्लेयर है, सेलो वर्ल्ड है, और भी कोकोयो कैमलिन करके कंपनियां हैं। अगर इनको देखेंगे तो आप इन सारी कंपनियों का ही मार्केट कैप ऑलमोस्ट डोम्स इंडस्ट्री से आधे से भी कम है। लेकिन इसके बाद भी अगर इनका सेल्स ग्रोथ उठा के देखेंगे आप तो किसी में भी 10%, 5%, 15% से ज़्यादा नहीं है। एक अकेली फ्लेयर इंडस्ट्री थी, फ्लेयर का भी 10% का अभी तक ग्रोथ आता था। पिछले साल वो लोग IPO लेके आए हैं, तो अभी इस क्वार्टर में उनका जो सेल्स ग्रोथ आया वो 17% का आया है। तो एक अकेले फ्लेयर को छोड़ दे तो कोई इसके कंपटीशन में कहीं टिकता नहीं डोम्स के कंपैरिजन में। तो सेल्स ग्रोथ इनका 26% ईयर ऑन ईयर अप हुआ है, प्लस 1912 करोड़ का इनका टोटल सेल हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो कि 24% अप है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24। मतलब पूरे साल 2024 में जितना पैसा इन्होंने जितना सेल किया इन्होंने 2025 में उससे 24% अप इनका सेल रहा। और क्वार्टर वाइज देखेंगे फोर्थ क्वार्टर में तो उससे 2024 की तुलना में 2025 में 26% सेल्स अप रहा है। इबिट्टा इनका देखेंगे तो 88 करोड़ का है, जो कि 16% अप है Q4 वर्सेस Q4, और 348 करोड़ का टोटल इबिट्टा है, जो कि 28% अप है टोटल फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में 25 में। और अगर इबिट्टा मार्जिन देखेंगे तो वो 17% अप है Q4 वर्सेस Q4, और 18% अप है कंपेयर टू 24 के तुलना में 25 में। इसी तरह अगर आप पैट देखेंगे, पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो Q4 वर्सेस Q4 में 51.3 करोड़ का हुआ है, जो कि 9% अप है Q4 वर्सेस Q4, और टोटल साल का मिलाएंगे 2025 में 2024 की तुलना में तो वो 213 करोड़ का हुआ है, जो कि 33% अप है। तो पैट ग्रोथ इनका बहुत शानदार रहा है, 33% अप है। मार्जिन देखेंगे अगर आप पैट मार्जिन, तो पूरे साल का पैट मार्जिन 11.2% है, जो कि बहुत अच्छा है। ये लास्ट ईयर में 2024 में 10% के आसपास हुआ करता था इनका टोटल पैट मार्जिन। 2025 में बढ़ा है 1%, 11%, 11.2% हुआ है ये, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब अगर इनका हम साथ में इनके कुछ नए ब्रांड नए लॉन्च के बारे में बता रहा था। जैसे मैंने बताया कि बेबी डाइपर, वेट वाइप्स और सैनिटरी पैड्स के लिए इन्होंने यूनिक्लान हेल्थ केयर नाम की कंपनी को एक्वायर किया है, जो कि ये सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो अब ये डोम्स इनको अपने ब्रांड नेम के अंदर बेचेगी। इसके साथ इनके मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में गाइडेंस दिया है। इस बार ये लोग मार्कर और हाईलाइटर में भी ये नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं कुछ। प्लस इसके अलावा अगर हम इनका कैपेक्स के बारे में बात करें तो 100 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने किया था 2024 में, जो इन्होंने क्या किया था कि प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए ये पूरा 100 करोड़ का कैपेक्स किया था FY25 में। और FY26 में इनका प्लान है 225 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि एक 44 एकड़ का 44 एकड़ का एक इन्होंने लैंड लिया है गुजरात में कोई जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे इन्होंने 44 एकड़ का एक प्लांट लिया है, और वहाँ पर मशीनरी प्लस ये आपका प्लांट मशीनरी ये सब चीज़ों के परचेज के लिए इन्होंने 225 करोड़ का उधर वही एक कैपेक्स कर रहे हैं। इसके अलावा और ये जो इनका प्लांट है जो 44 एकड़ का गुजरात में नया प्लांट लगा रहे हैं, ये इनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 27 के Q3 में पूरा होगा और Q4 से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। Q4 से इनका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा उस प्लांट से। इसके अलावा इन्होंने एक फिला, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, आप लोगों ने भी नाम कहीं ना कहीं देखा होगा, FILA फिला, उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है। फिला का प्रेजेंस वर्ल्ड के 150 कंट्रीज में है।
तो फ़िला से टाई अप करके ये अपने प्रोडक्ट को फ़िला के साथ, फ़िला के जो चैनल पार्टनर हैं उनके ज़रिए ये पूरे 150 कंट्रीज़ में इनका आगे अपने प्रोडक्ट को बेचने का प्लान है। और इसके अलावा इनके मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने पूरा पढ़ा अभी, तो उस कॉन्फ्रेंस कॉल में इनका गाइडेंस है 18 से 20% सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है, क्योंकि अभी तक पिछले 3 सालों से जब से इनका IPO आया था 2023, 24, 25 और ये 26 का FY 26 चल रहा है, तो ये चारों साल का अगर आप देखेंगे तो ये सबसे लीस्ट इनका गाइडेंस है। इस 18 से 20% इन्होंने कभी दिया नहीं। इन्होंने सिंस इनके IPO के इंसेप्शन से ही इन्होंने अपना जो गाइडेंस है वो 25 से 30% देते थे, और ये 30% के आसपास का ग्रोथ भी दे रहे थे। शुरू में तो जब इनका IPO आया था 2023 में, तब तो इनका 25 से 30% का ग्रोथ होने के बाद 30-35% से ये लोग सेल्स ग्रोथ इनका आ रहा था, मतलब इनके गाइडेंस से भी ज़्यादा ये लोग सेल्स ग्रोथ दे रहे थे। तो इनका शेयर पैसा भी बना रहा था। खुद उस समय IPO में मैंने खुद अप्लाई किया था, मुझे मिला नहीं था, लेकिन मेरे कुछ जानकार दोस्तों को मिला था IPO। मैंने बोला भी था उनका रखो, उनके भी पैसे बने 2 गुना 3 गुना होने के बाद उन लोगों ने पैसे अपने विड्रॉल कर लिए। खैर वो तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये जो सेल्स ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस दिया 18 से 20%, ये मेरे हिसाब से थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाला है, क्योंकि इतना डाउन कभी इन्होंने दिया नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि हम नया प्लांट लगा रहे हैं, भले हम 18 से 20% का आपको सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो गाइडेंस के हिसाब से थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है। और इसके अलावा इन्होंने न्यू प्लांट, इनका जो मैंने बोला था आपको कि Q3 2026 में इनका प्लांट कंप्लीट हो जाएगा, और Q4 से 2026 से वो ऑपरेशनल हो जाएगा, तब इनका रेवेन्यू उससे बढ़ेगा, तो मे भी हो सकता है तभी अपने गाइडेंस को रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनका ये कहना है कि मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा है पेंसिल्स की प्लस हमारे स्टेशनरी आइटम की कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमको कंटिन्यूसली कैपेक्स करते रहना पड़ेगा आगे आने वाले 3-4 सालों तक। तो अभी 2026 तक का तो इन्होंने प्लान बता दिया कि 225 करोड़ का कैपेक्स ये कर रहे हैं। इसके अलावा ये 250 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं 2027 और 28 के लिए भी। इनका ये भी मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि 250 करोड़ का कैपेक्स ये प्लान है, प्लस 200 करोड़ का और कैपेक्स प्लान है उसके बाद के लिए, मतलब 450 करोड़ का इनका कैपेक्स प्लान है 2026 के बाद भी। तो ग्रोथ तो इसमें अच्छी है आगे, और इनका कैपेक्स प्लान चलता रहेगा, तो इसका मतलब है कि इनका सेल्स ग्रोथ भी बढ़ता ही रहेगा फिलहाल तो। लेकिन इन्होंने गाइडेंस थोड़ा कम दिया है, वो हो सकता है कि उन्होंने कुछ दिया हो बाद में उसको रिवाइज कर दें। और अगर EBITDA मार्जिन देखेंगे तो 16 इन्होंने गाइडेंस दिया कि 16.5 से 17.5% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 26 में इनका। पैट मार्जिन 10% या 10 से 10.5% रहेगा इनका फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। और ये कुछ नए स्कूल, जैसे ये कुछ नए सेक्टर में भी कुछ नए कुछ नए प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करेंगे जिसमें ये लोग नहीं अभी तक, जैसे स्कूल का कंपास बॉक्स है, टिफ़िन बॉक्स है, और स्कूल की जो बच्चों की वाटर बॉटल होती है वो है। उसमें डोम्स का प्रेजेंस अभी नहीं है। डोम्स बोल रहा है कि हम उसमें भी जल्दी एंट्री करेंगे, मे बी दिस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर 26 में ये लोग इन प्रोडक्ट को भी बनाना शुरू कर दें। इसके अलावा ये और भी बनाना है फाइल्स और स्टेपलर, कैलकुलेटर, ये भी बोल रहे हैं कि हम टिफ़िन बॉक्स, स्कूल बॉटल्स, कंपास बॉक्स, फाइल्स, स्टेपलर और कैलकुलेटर को भी बनाना शुरू करेंगे जल्दी ही। 250 करोड़ का कैपेक्स प्लान इनका नेक्स्ट ईयर में मैंने बताया आपको, और नया प्लान विल बी ऑपरेशनल इन Q4, ये भी मैंने आपको बताया। और ये तो हो गया, ठीक है। और हाँ, इनका एक इन्वेस्टर नुआमा वेल्थ केयर से एक इन्वेस्टर ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो स्कीडो बैग है उसको मार्केट से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, तो उनका जवाब बहुत एक्साइटिंग था। उन्होंने बोला कि जो स्कीडो का बैग है हमने इंडिया में जितनी भी जगह पे सप्लाई किए थे हर जगह शॉर्टेज हो गई उसकी। क्योंकि बोल रहे हैं कि वो 5 से 6 दिन के अंदर ही उनके सारे बैग सेल हो गए। इतना हाईली डिमांडेड उनका प्रोडक्ट है स्कीडो का बैग, कि बोल रहे हैं 5 से 6 दिन में सारे बैग हमारे सेल हो गए और हमको नया ऑर्डर मिल गया। तो हम वो बैग बनाने के लिए अपना कैपेसिटी और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना डिमांड उतना बना नहीं पा रहे हैं। और हाँ, अगर इस सारे बेसिस पे हम इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड PE कैलकुलेट करें तो मैंने अभी किया था, वो आ रहा टोटल निकल के 64-65 आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ये जो इनका गाइडेंस है 18 से 20% ग्रोथ है का इनका गाइडेंस है। 20% ग्रोथ के लिए 65 का PE 1 ईयर फॉरवर्डेड PE देना तो मेरे हिसाब से कहीं सही नहीं, काफ़ी महंगा है। और बाकी लेकिन अगर करेंट PE देखेंगे तो करेंट PE 74 है और 1 ईयर फॉरवर्डेड PE 65 है, मीन्स करेंट PE से तो बेटर है, लेकिन फिर भी 20% ग्रोथ के लिए 65 का PE कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। तो वो आप लोग अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो कंपनी थोड़ी महंगी है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये है
कि पेन और स्टेशनरी, आर्ट स्टेशनरी के फील्ड में ही किसी कंपनी को लेना है तो फिर इससे बेहतर कुछ है भी नहीं। आप फ्लेयर नहीं ले सकते हो, उसमें ग्रोथ नहीं है, इस क्वार्टर में ग्रोथ आई है, अब अगले 1-2 क्वार्टर और अगर देखते हैं अगर उनमें भी 18-20% का ग्रोथ अगर वो लोग कंटिन्यू सस्टेन करते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक क्वार्टर से तो डिसाइड नहीं कर सकते कि आप फ्लेयर लेना है। सेम वही चीज़ है, आप लिंक में कोई ग्रोथ नहीं है, कोको कैमलिन में कोई ग्रोथ नहीं है, सेलो का तो पेन का उनका सेगमेंट ही केवल 15% का, बाकी 85% तो ग्लासवेयर का सेगमेंट है, तो उसको तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते इससे। तो ये रहा इसका सारा कंपैरिजन। कल फिर एक और अच्छी कंपनी के फाइनेंशियल प्लस बिजनेस मॉडल का स्टडी करेंगे हम। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।